पिछले 23 सालों से ये सेवाएं चल रही है। सुबह 4 बजे जाके 100 फोर व्हील हमारे साथ होती है और 3 बड़े टेम्पो होते हैं। 7000 लोगों को वितरण हुआ, 7000 लोगों को, जिसमें 6 गांव हमने लिए थे। से 98 से आज तक अन्न क्षेत्र चलता है। हर महीने 1 मन गेहूँ देते हैं जो 100 कार्ड है। ऐसे अविरत सेवा बापूजी की प्रेरणा से। और अनाथ बच्चे की शादी करवाते हैं। गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो छाछ केंद्र चलाते हैं। और बापू के साधक तो सेवा कार्य करते हैं, लेकिन बापू के साधक के साथ प्रेरणा लेके बहुत लोग सेवा करें। और हमारे समाज के जो साधक नहीं हैं, ऐसे भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और हर 15 दिन में वहाँ कार्यक्रम हम लोग करते हैं। कि बापूजी जेल में नहीं है, स्वयं धर्म जेल में है। जब शिष्य ऐसे काम कर रहे हैं तो बापूजी की आज्ञा से ही कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि बापूजी को शायद फंसाए होंगे, ऐसा नॉन साधक बोलते हैं। और बापूजी को तो जो एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है वो आज सरकार भी मानती है। और बापूजी जेल में है, उनकी कृपा थोड़ी जेल में है, उनके संकल्प जेल में नहीं है। और आज तक उन्होंने जो हमको सिखाया है वो तो आज बरकरार है हमारे ऊपर। पिछले 23 सालों से ये सेवाएं चल रही है। हमारे गांव के समाज के 6 संस्था मिलके हिंदू धर्म जागृति, सनातन धर्म पुनः उत्थान हेतु जो लोग आदिवासी लोग यहाँ गन्ने काटने के लिए 5 महीने के लिए यहाँ आते हैं और खेतों में टेंट बांध के रहते हैं, इनके लिए रात को अच्छे से पुलाव और सुखड़ी तल के तेल की और तिल डाल के और खजूर, चप्पल नए, सत्य साहित्य, संस्कार सिंचन और आदि दक्षिणा वगैरह सुबह 4 बजे जाके 100 फोर व्हील हमारे साथ होती है और 3 बड़े टेम्पो होते हैं और 400-500 लोग वहाँ जाके हम उनको भोजन वगैरह देते। ये सेवा बापूजी की प्रेरणा से चल रही है। कितने लोगों तक मतलब वितरण हुआ? 7000 लोगों को वितरण हुआ, 7000 लोगों को, जिसमें 6 गांव हमने लिए थे, जिसमें कहीं 1500 लोग होते, कहीं 1000 होते हैं, ऐसे मिला के। मतलब बापू जेल जाने के बाद भी कार्य निरंतर जारी है। हाँ, जैसे प्रेरणा ने बताया कि उत्तरायण की सेवा हो तो 1 दिन की सेवा होती है, लेकिन हमारी संस्था, हमारी बिलिया समिति से 6 संस्थाएं जुड़ी है जो डांग गावा में अपना जो मंदिर बनाते। तो आज आपने देखा हो कि ईसाई मिशनरी के द्वारा जो हिंदू को कन्वर्ट करके ख्रिस्ती बनाते, उसको हम समझा बुझा के भाई सुबह का बुला, शाम को अगर उसको बुला नहीं कहते, उस हिसाब से हम उनको फिर दोबारा अपने धर्म का पहचान करा के उसमें ले आते। उसमें जिसमें श्रद्धा है उसमें उसको मतलब श्रद्धा बढ़े और उस हिसाब से उसको मार्गदर्शन करते हैं। प्रवीण भाई, कितने मंदिरों की अब तक की स्थापना हो चुकी है? देखो 14 मंदिर बन चुके हैं और 3 मंदिर अभी चालू है बनना। और हमारे समाज के जो साधक नहीं हैं, ऐसे भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छे से सेवा हो रही है। और हर 15 दिन में वहाँ कार्यक्रम हम लोग करते हैं और घर वापसी करते हैं। इसके अलावा क्या क्या कार्य है? इसके अलावा वृक्षारोपण होता है और एक मातृपितृ पूजन जो बापूजी ने बोला है कि वैलेंटाइन डे के दिन करना है, तो वैलेंटाइन डे के दिन 10 दिन पहले और बाद में 50 स्कूलों और 50 सोसाइटियों में मातृपितृ पूजन हम कराते हैं। और नाताल के दिन बापूजी ने तुलसी पूजा की है, तो तुलसी पूजा कराते हैं। और हमारे एक यहाँ आश्रम चलता है प्रभु जी का। प्रभु जी मतलब जो अस्थिर दिमाग के, जिनको हम पागल कहते हैं, उनको पकड़ के फिर वहाँ हम आश्रम में रखते हैं जहाँ बापूजी के शिष्य चलाते हैं। तो और अनाथ बच्चे की शादी करवाते हैं। गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो छाछ केंद्र चलाते हैं।
गांव में भी 98 से 98 से आज तक अन्न क्षेत्र चलता है। हर महीने 1 मन गेहूँ देते हैं जो 100 कार्ड है। ऐसे अविरत सेवा बापूजी की प्रेरणा से कोई गौ माता का भंडारा करके समाज के सुखी लोगों को ले जाते हैं और गाय माता को भोजन देके फिर गाय का क्या महत्व है और गाय की चीज़ें वापरनी चाहिए ऐसा संकल्प दिलवाते हैं। और स्वदेशी चीज़ वापरना है और पश्चिमी के त्यौहार नहीं मनाने हैं, क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चे को नहीं रखना है, ऐसे संकल्प हम वहाँ दिलवाते हैं। बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में कार्य रुका के निरंतर जारी है। अरे वो तो आप देखते होंगे कि कार्य रुका नहीं और गति से बढ़ रहे। और बापू के साधक तो सेवा कार्य करते हैं, लेकिन बापू के साधक के साथ प्रेरणा लेके बहुत लोग सेवा करे। हमारे साथ जो सेवक जुड़े हैं ऐसे नॉन साधक है जो बोलते हैं कि हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, बापू को देखा भी नहीं है, लेकिन वो सेवा करने में हमारे से भी आगे बढ़ गए अभी तो। और प्रेरणा करते कि भाई हमने बापू का दर्शन किया, हमको जोधपुर ले जाओ। और हमारे साथ एक भाई आए थे जिनको जोधपुर दर्शन कर ले गए, वो हमारे सर्वमंगल टीम में है वो। और वो उनकी सेवा जैसे पहले तो हर रविवार को भाई अपना अनाथ स्कूल है वहीं पे नाश्ता देते हैं, फिर कोई प्रोग्राम है तो उसमें जुट जाते हैं। जो हमारी सेवा में जो 6 संस्था है सर्वमंगल ग्रुप है वो हमारा सबसे बड़ा वो काम करते हैं। और बापूजी तो बंद है, वो बापूजी का सेवी ग्रह शरीर जेल में। बाकी बापूजी की जो बापूजी हमको मार्गदर्शन दिया है और बापूजी ने हमको अनुभव दिया है वो तो थोड़ी जेल में है। और बापूजी को तो जो एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है वो आज सरकार भी मानती है और सबको भी पता है। लेकिन हमारी एक प्रार्थना है प्रशासन से कि बापूजी को जल्दी से रिहा किया जाए, कि बापूजी जेल में नहीं है, स्वयं धर्म जेल में है। और बापूजी को जेल में रख के आप कितना भी विकास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो जितना कार्य आपकी सरकार नहीं कर पाएगी वो एक महापुरुष कर देगा, वो हमारा उतना मानना है। कैसे संभव हो पाता है, मतलब कि जो दूसरी संस्था है वो भी साथ में मिल जाती है और वो लोग भी साथ में मिलकर काम करते हैं? देखो, गाय होती है उसको गाय कहा जाता है, उसको भैंस नहीं कहा जाता है। जो समान उत्थान कार्य है, जो निस्वार्थ कर्म है, तेरा तुझको अर्पण, वसुदेव कुटुंबक, ऐसा करके न जाति भेद है, न लिंग भेद है, न देश भेद है, न काल भेद है, तू ही तू वाला जो काम होता है, जो गीता के अनुसार होता है, वो तो सबको भाता है। कोई बापूजी को समझे, कोई बापूजी का शिष्य भले न हो, लेकिन बापू के शिष्य द्वारा जो कार्य चल रहे हैं वो तो उनको पसंद आता ही है। और सत्य को तो सत्य ही कहा जाता है। इसीलिए सब लोग सेवा को देख के जुड़ते हैं कि भाई बापूजी को जो साधक नहीं है उनको ऐसा एक हो गया है कि जब शिष्य ऐसे काम कर रहे हैं तो बापूजी की आज्ञा से ही कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि बापूजी को शायद फंसाए होंगे, ऐसा नॉन साधक बोलते हैं। हम तो उनके पुत्र हैं, उनके शिष्य हैं, हमारा तो अनुभव है। बापूजी जेल में है, उनकी कृपा थोड़ी जेल में है, उनके संकल्प जेल में नहीं है। और आज तक उन्होंने जो हमको सिखाया है वो तो आज बरकरार है हमारे ऊपर। मंदिरों की स्थापना मतलब लगातार तेजियों से हो रही है, तो क्या डांग से धर्मांतरण गुजरात से रवाना कर दोगे क्या? देखो, हमारी तो गुरु जी का ऐसा मतलब कृपा रही है कि आप आगे बढ़ो। और जब से वहाँ मंदिर बनना चालू किया तो एक बात तो तय हो गई कि धर्मांतरण तो रुक गया है, पहली बात। अब वापसी भी चालू हो गई है और आध्यात्मिक शक्ति हमारे साथ है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा गुजरात बिल्कुल क्रिश्चियन मुक्त हो जाएगा।